क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Very important thing. Through Jesus Christ. The eternal life, वो अनंत जीवन परमेश्वर का वरदान है। It is a gift from God, but we receive it through Jesus Christ. यीशु मसीह में होकर वो अनंत जीवन का तोहफा, वो अनंत जीवन का वरदान हम प्राप्त करते हैं। और आज की सुबह, आज के इस अच्छे दिन में एक बार फिर से हम जमा हुए हैं कि हम इस दिन में हृदय की गहराई से परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। What is that thing which we give someone in return of a gift? When someone gives us something, what is that thing which we can give him? क्या वो बात है, क्या वो चीज है जो हम उसको दे सकते हैं? हाँ, एक बात है जो हमें मालूम है बहुत अच्छी तरह से, we say thank you, हम कहते हैं धन्यवाद। और इसलिए आज के इस दिन में भी हम उस वरदान का, उस तोहफे के लिए परमेश्वर की शुक्रगुजारी करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए एक साथ जमा हुए हैं और दिल की गहराई से उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि अनंत जीवन की कामना करते तो बहुत लोग हैं, चाहते तो बहुत से लोग हैं, पर प्राप्त करने के लिए जैसा यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन तो मैं ही हूं। I am the way, the truth and the life. यीशु मसीह के उस मार्ग पर ही चलना है, यीशु मसीह के पीछे ही होना है, और तब हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले होते हैं। आज के इस सुबह का हमारा जो टाइटल है, जो विषय है, जो मजमून है, वो परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि यीशु मसीह ने अपने लहू को आपके लिए और मेरे लिए बहाया है। He has shed his blood for you and for me. और आज के इस दिन में जैसा हमने रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23वां पद देखा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए वो अनंत जीवन है। और ये वरदान हमें यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा ही प्राप्त हुआ। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 7वें पद में पौलुस कहने लगा, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। पापों की क्षमा चाहते तो सब हैं, क्योंकि वचन बताता और हमें मालूम भी बहुत साफ तरीके से कि सबने पाप किया। We all sin. हम सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से पाप तो कर जाते हैं। और पापों की क्षमा आपको मालूम है केवल और केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें और आपको मिलती है। पुराने नियम में यह बात हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती थी। और पुराने नियम में जानवर का लहू बहाया जाता था। लोग गलती करते थे, पाप करते थे और फिर आकर एक कुर्बानी करते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि उस कुर्बानी के द्वारा उनको क्षमा प्राप्त हो गई। पर मैं आपको बताना मांगता हूं कि लोगों ने इस बात को फॉर ग्रांटेड लिया और उनको लगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ एक काम करने की आवश्यकता है, एक साल में एक बार एक जानवर को बलिदान कर देंगे एंड इट विल ऑल बी वॉश्ड अवे। मैं आपको बताना मांगता हूं ऐसा नहीं है। और मनुष्य के पाप बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए।
और इसलिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। वो निर्दोष मेमना आपके और मेरे लिए ज़बह हो गया, कुर्बान हो गया, ताकि आप और मैं आगे से पाप के बंदी, स्लेव टू सिन ना रहने वाले हो जाएं, पर छुटकारा हासिल करने वाले हो जाएं। कब? जब हम सच्चे दिल से पश्चाताप करें, जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर के उन हुक्मों को, उन वचनों को मानने वाले हो जाएं। वो मौत का फरिश्ता जब उस जगह में से होकर गुजरा, मिस्र में से होकर गुजरा, उसने जिन घरों पर उस लहू के निशान को देखा, वो मौत का फरिश्ता वहां से बिना कुछ करे निकल गया। उस लहू के द्वारा वो बचाए गए। उसी प्रकार से यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप और मैं बचाए जाते हैं। हमारा उद्धार है, हमारा छुटकारा है, हमारी नजात है। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की इबादत करें और हकीकत में इस बात को कहने वाले हो जाएं, जानने वाले हो जाएं, जब आराधना में होकर हम इस गीत को गाते हैं कि हाँ, यीशु मसीह का लहू ही हमें बचाता है। जब गुनाहों में जीता था, राहों में भटका था, तूने मुझे देखा। मेरा नाम लेकर तूने मुझको बुलाया और एहसास मुझको दिया कि मैं पाप की राहों में चलता रहा और नाशे की ओर बढ़ता रहा, पर मुझको बचाने वो सूली चढ़ा और स्वर्ग में आने का मौका दिया। जब गुनाहों में जीता था, राहों में भटका था, तूने मुझे देखा। मेरा नाम लेकर तूने मुझको बुलाया और एहसास मुझको दिया कि मैं पाप की राहों में चलता रहा और नाशे की ओर बढ़ता रहा, पर मुझको बचाने वो सूली चढ़ा और स्वर्ग में आने का मौका दिया। मुझको बचा लिया यीशु का लहू, मुझको बचा लिया यीशु का लहू, मुझको बचा लिया यीशु का लहू, मुझको बचा लिया यीशु का लहू। ये मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, यीशु मसीह। ये मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही
जीवन है। ये मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है यीशु मसीह। ये मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है यीशु। यीशु यीशु हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि मुझे मालूम है प्रभु, आपके लहू में होकर प्रभु मेरा छुटकारा है, मैं बचाया गया हूं। और इसलिए बार बार मैं इस बात को कह सकता हूं, मुझको बचा लिया, यीशु के लहू ने मुझको बचा लिया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और यही दुआ करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम बराबर आपके उस बलिदान को याद रखें और याद रखें कि हमारी नजात, हमारा उद्धार तो यीशु के लहू ही से है। कई बार दुनिया में प्रभु यीशु मसीह हमारा ध्यान, हमारी आंखें, हमारी निगाहें बहुत सारी बातों पर जाती हैं, पर क्रूस पर नहीं जाती। हाँ प्रभु, हम जानते हैं वो क्रूस आम क्रूस नहीं है, वो क्रूस नहीं है जो श्राप थी, पर यह क्रूस तो वो क्रूस है जो हमारे लिए आशीष बन गई, हमारे लिए अनंत जीवन का वो द्वार बन गई। क्योंकि इस क्रूस पर यीशु मसीह आप कुर्बान हुए और आपने अपने लहू को बहाया। आप प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज की इस दिन में प्रभु इस पूरी आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और यही चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी मदद करें, अगुवाई करें। हर एक वो शख्स जो अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है और जो बाद में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ जुड़ेगा, मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, उन सब पर प्रभु आपका हाथ हो, आपका फजल हो। इस पूरी आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, धन्यवाद करते हुए, इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने फिर से यह मौका दिया है कि हम परमेश्वर की इबादत कर सकें और उसकी आराधना कर सकें। यूँ तो संभव नहीं हो पा रहा है कि हम परमेश्वर के हैकल में जा कर के उसकी आराधना करें, लेकिन ये ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा हम परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि जब तक हमको परमेश्वर ने ये मौका दिया है तब तक हम उसमें आराधना करते रहें और बने रहें। परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 143 अध्याय और उसके 6 पद से 11 पद तक। भजन संहिता की पुस्तक उसका 143 अध्याय उसके 6 पद से 11 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है,
मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुए हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में छिपा हूँ। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त चिल्ला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष और बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन द ऑनलाइन चर्च सर्विस ऑफ असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सिविल लाइंस कानपुर। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना मांगता हूं असेंबली बिलीवर्स चर्च सिविल लाइंस कानपुर की इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में। और मैं विश्वास करता हूं बीते सप्ताह भी परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रहा, आप परमेश्वर में आशीषित और सुरक्षित रहे। और दुआ करना मांगता हूं कि इसी प्रकार से परमेश्वर का फजल आपके ऊपर भी बना रहे, जैसे बीते दिनों में, बीते समय में बना रहा। परमेश्वर की शुक्रगुजारी हो। सारा आदर, महिमा, बुजुर्गी, जलाल परमेश्वर ही का है। आज के इस दिन में एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं कि उसने आपको और मुझे ये मौका दिया है कि हम उस आसमान के खुदा की आराधना कर सकें, इबादत कर सकें। इससे पहले कि हम आराधना में आगे चलें, मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना मांगता हूं, आपको बताना मांगता हूं कि हम इस ऑनलाइन चर्च सर्विस को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए संभव नहीं है कि हम चर्च में इकट्ठा हो सकें, मौजूद हो सकें ड्यू टू द पैंडेमिक कोविड-19 महामारी। जो बीमारी इस वक्त जो फैल रही है, जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, उसके कारणवश हम चर्च में जमा नहीं हो सकते हैं। और हम ऐसी कामना कर रहे थे, ऐसा सोच रहे थे कि कल से जब अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस जारी हो जाएंगी या इम्प्लीमेंट की जाएंगी, तो हम आने वाले दिनों में चर्च में मौजूद होंगे, इकट्ठा होंगे और एक साथ मिलकर आराधना करेंगे। पर हमने इस बात पर बहुत विचार किया, बहुत सोचा और कुछ एक सीनियर पास्टर्स से भी हमने बात करी और फाइनल डिसीजन, जो निर्णय हमने लिया है कि हम कुछ दिन और ऑनलाइन वर्शिप सर्विस के माध्यम ही से आराधना करेंगे। चर्च अभी भी नहीं खुलेगा क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और तकरीबन 1 लाख केस पर डे अब पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं और कानपुर शहर में भी करीब 400 केसेस हर दिन हो रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि आप या आपका कोई प्रियजन जो हमारे साथ चर्च में मौजूद हो किसी भी प्रकार से बीमार हो, क्योंकि चर्च में बहुत से लोग आते हैं। हम सारी चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे थे, बट स्टिल इट डजंट सीम वेरी वायबल कि हम चर्च में मौजूद हो पाए। इसलिए अभी भी हम ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से ही जमा होंगे, आराधना करेंगे। इसलिए इस बात को याद रखिए और आप जरूर से हमारे साथ इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में जुड़िए। अगर अभी तक आप नहीं जुड़ रहे थे, आज आप पहली बार हमारे साथ मौजूद हैं, तो आने वाले दिनों में भी आप हमारे साथ इसी तरीके से आप मौजूद होइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने वाला हो जाए। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना मांगता हूं कि बहुत से शायद आपके नोन पीपल, शायद हमारे बहुत से नोन पीपल, चर्च के कुछ सदस्य भी इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं और उनको ये बीमारी हुई है। पर आज के इस दिन में हम विशेष, जब हम आराधना के बाद प्रार्थना करते हैं, वचन के बाद हम जरूर से दुआ करेंगे अपनी कलीसिया के, विशेषकर सब लोगों के लिए और खास तौर से उन लोगों के लिए जो कोविड-19 से ग्रसित हुए हैं, कि परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर बढ़ने वाला हो। कुछ लोग बीते दिनों में हमारे पास्टर शैलेंद्र मैनुअल दीपू भाई कोविड-19 से होकर गुजरे हैं और अब परमेश्वर में हो कि उनका टेस्ट
नेगेटिव आ चुका है, और हम विश्वास करेंगे कि जैसा परमेश्वर ने अनुग्रह पास्टर शैलेंद्र इमैनुअल पे किया, उसी प्रकार से और बहुत से लोग जो इस वक्त इस बीमारी से इन्फेक्टेड है, उन पर भी परमेश्वर का अनुग्रह होगा। इसलिए आज विशेष प्रार्थना करेंगे आप सब लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया से जुड़े हुए हैं और हमारी ऑनलाइन वर्शिप सर्विस से जुड़े हुए हैं, कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर विशेषकर बना रहे, और ना सिर्फ आपके ऊपर, पर जिस प्रकार से आपके ऊपर बना रहने वाला हो, वैसे आपके प्रियजनों पे, आपके मिलने जुलने वाले लोगों पर भी परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का फजल बना रहे। ये समय होगा कि हम आराधना में आगे चलेंगे, एक वीडियो के मार्फत परमेश्वर की शुक्रगुजारी करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, और मैं विश्वास करता हूं आपको इससे आशीष मिलेगी। उसके बाद हम वचन के हिस्से में आगे चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मुझको बचा लिया। यीशु के लहू में होकर हमारा छुटकारा है। हमने शुरुआत से ही इस बात को देखा, और इसलिए आपके ध्यान को आज थोड़े समय में एक बार फिर से परमेश्वर के कलाम की तरफ, परमेश्वर के वचन की तरफ ले जाना मांगता हूं। एंड हाउ द कवेनेंट ऑफ गॉड इज सील्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। परमेश्वर की वाचा किस प्रकार से यीशु के लहू में होकर हमारे लिए रखी गई है। और इसलिए आज के इस दिन में हम मिलकर निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसका 18वां पद। Hebrews chapter 9 verse 18, the word of God says here, यहां परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से बताता है, लिखा है, इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई थी। हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है व्हाट इज द ओल्ड कवेनेंट। पुरानी वाचा क्या है, किस प्रकार से परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी और इब्राहिम के बाद परमेश्वर अपने लोगों से वाचा बांधी। और वचन यहां बता रहा है कि पुरानी वाचा भी ऐसे ही नहीं बांधी गई थी, पर बांधने के बाद इट वॉज सील्ड बाय द ब्लड। हम अगर बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें,
एक एनवेलप को जब बंद करते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज रखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, हम क्या करते हैं उसको सील करते हैं और कोशिश करते हैं कि सील मजबूत हो ताकि डॉक्यूमेंट कहीं से निकल ना जाए या कहीं से कुछ और ऐसी चीज ना हो जाए। उसको उस पे ग्लू लगाते हैं और कई बार ग्लू लगाने के बाद भी उस पे टेप लगा देते हैं एंड इट इज ऑल बिकॉज वी वांट टू सील दैट एनवेलप सो दैट इट रिमेन्स सेफ, सुरक्षित रहे। और इसलिए वाचा भी ऐसे ही नहीं बांधी गई, बट पुरानी वाचा के विषय में भी लिखा है कि वो ऐसे ही नहीं बांधी गई, उसको भी लहू के द्वारा क्या किया गया था, बांधा गया था। 19वां पद, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा कि यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। और यहां बहुत साफ तौर पे इब्रानियों की पुस्तक में ये पुराने नियम की बात बहुत विस्तृत तरीके से इसका वर्णन किया गया। और 9वां अध्याय अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि 9वां अध्याय इसी विषय में हमको बता रहा है, परमेश्वर के लहू, यीशु मसीह के लहू के विषय में। और यहां बता रहा है परमेश्वर का वचन कि पुराने नियम में या पुरानी वाचा भी मूसा ने ऐसे ही नहीं रखी, या परमेश्वर ने मूसा के साथ और लोगों के साथ ऐसे ही नहीं बांधी, पर वाचा बांधने के बाद मोसेस डिड समथिंग। व्हाट वाज दैट? लिखा है उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफे के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा कि यह वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। पर आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से दैट दिस कवेनेंट, ये वाचा जो किसी जानवर के लहू के द्वारा सील की गई थी, बांधी गई थी, परमेश्वर की तरफ से नहीं पर बार बार लोगों की तरफ से, इजराइलियों की तरफ से, चुनी हुई जो कौम थी उसकी तरफ से ये वाचा बार बार तोड़ी गई। और इसलिए यिर्मयाह नबी भविष्यवाणी करने लगा। Jeremiah prophesied and he said in the book of prophecies of Jeremiah chapter 31 verse 31 onwards, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31वां अध्याय और 31वें पद से यिर्मयाह नबी कुछ इस प्रकार से कहने लगा, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। Now Jeremiah is prophesying and saying that days are coming when I will, मैं एक नई वाचा उन लोगों के साथ जिनके साथ मैंने पुरानी वाचा बांधी थी, एक नई वाचा बांधूंगा। ये पुरानी वाचा और नई वाचा है क्या? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, वाचा वही है, पर उसमें जो बात नहीं कर दी गई वो ये थी कि वो यीशु के लहू के द्वारा बांधी जाने वाली वाचा थी। वो वाचा जो पहले बांधी गई थी उस पे तो किसी जानवर का लहू छिड़का गया था, दो दैट ब्लड depicted the blood of Jesus, but yet it was not the blood of Jesus। और इसलिए यहां यिर्मयाह नबी इस बात को कह रहा है भविष्यवाणी में होकर कि ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। सुनिए, और वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। I was like
a husband to them, मैं उनके लिए पति समान था। आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि कलीसिया को एक दुल्हन के रूप में देखा गया है, और अगर दुल्हन है तो दूल्हा भी है। और इसलिए परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि मैंने उनके पुरखाओं से, उन लोगों से एक वाचा बांधी थी जब मैं उनको मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया था, हाथ पकड़कर। मैं तो उनके लिए पति समान था, पर उन्होंने कई बार वो वाचा तोड़ी। 33वां पद, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है। और फिर वो नई वाचा के विषय में बताने लगा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। बात वही है, वाचा वही है, पर कुछ बदल दिया गया है। अब नई वाचा में परमेश्वर ये चाहता है कि वो वाचा किसी, वो नियम, वो कानून, वो व्यवस्था किसी पट्टिका पर ना लिखी हो, किसी टैबलेट किसी जगह पर ना लिखी हो, पर वो वाचा ऐसी वाचा हो जो लोगों के हृदय में बसने वाली हो जाए, उनके हृदय में समा जाने वाली हो जाए। और इसलिए यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि उस वाचा को वो आपके और मेरे हृदय में देने वाले हो जाएं। वो बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने बोली, लिखी गई और हम पढ़ते हैं, आपके और मेरे हृदय में वास करने वाली हो जाए। यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था की पुस्तक को नाश करने नहीं वरन उसको पूरा करने आया हूं। और इसलिए यीशु मसीह उन्हीं बातों को जो पहले बताई जा चुकी थी एक बार फिर से उन्होंने लोगों के मध्य में रखी, पर कुछ इस तरीके से रखी कि वो वाचा, वो वचन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर आपके हृदय और मेरे हृदय में बसने वाले हो जाएं। लिखा है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर का यह वचन आपके लिए है और मेरे लिए है। जब हम बहुत सारी बातों पर अपने दृष्टि को करते हैं, उन आशीषों की तरफ, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर हो, परमेश्वर का फजल हमारे ऊपर हो, a lot of other things, let us not forget the covenant of God। परमेश्वर की उस वाचा को आप और मैं भूल ना जाएं जो यीशु के लहू में होकर आपसे और मुझसे बांधी गई है। यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान करके उस वाचा को सील किया है, so that word, वो वचन जो जीवित और प्रबल है और किसी भी दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, वो आपके और मेरे हृदय में बसने वाला हो जाए, वास करने वाला हो जाए। वो पट्टिकाएं तो एक समय आया कि तोड़ दी गई, टूट गई, पर जो हमारे हृदय में वास करेगा, इट विल स्टे इन आवर हार्ट्स फॉरएवर। कुछ इसी प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके और मेरे हृदय में बसने वाला हो जाए। आइए, इससे पहले कि हम आज के इस दिन में इस वचन को खत्म करें, लेट्स गो बैक टू द बुक ऑफ हिब्रूज। इब्रानियों की पुस्तक में एक बार फिर से, जहां से हमने शुरुआत करी थी, एक बार फिर से वापस वहीं चलेंगे, इससे पहले कि हम खत्म करें। और उसी नवे अध्याय को अगर हम देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि ये नवा अध्याय पूरा परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर के लहू के विषय में है। व्हाट वाज द पर्पस? यहां जब इस नवे अध्याय में बहुत सारी बातों को हम पढ़ रहे हैं, उद्देश्य क्या है? और एक बार फिर से अगर हम नवा अध्याय उसके 14वें पद से, हमने 19वें पद से देखा था, पर 14वें और 15वें पद को अगर हम देखें तो यहाँ वचन कुछ इस प्रकार से बता रहा है, लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो।
और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहले वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। वचन बता रहा है कि एक ही काम है, यीशु मसीह ने अपने आप को, उस निर्दोष मेमने ने अपने आप को आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया, अपने लहू को बहा दिया कि हमारा विवेक मरे हुए कामों से छूटकर शुद्ध किया जाए। बहुत सारी ऐसी बातों में जिसमें हम उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, दैट वी मे बी सेट फ्री, हम छुटकारा प्राप्त करने वाले हो जाएं। ये यीशु का लहू इसीलिए बहाया गया है, और इस वाचा का मध्यस्थ यीशु और यीशु का लहू है। जब हम प्रभु भोज में इकट्ठा होते हैं, कम्युनियन, वो मेज रिफाकत की मेज है। इट इज अ टेबल ऑफ कम्युनियन, अ टेबल ऑफ फेलोशिप विथ जीसस, विथ गॉड। हम क्या कहते हैं कि ये यीशु का लहू है जो हमारे लिए नई वाचा में होकर हमारे लिए है, और ये नई वाचा का लहू आपके लिए भी आज है कि हम बार बार इस बात को कहने वाले हो जाए, मुझको बचा लिया। कौन हमको बचा सकता है? दुनियावी रीति से तो कहीं अगर हम फंस जाएं तो कोई शायद आ सकता है हमको निकालने के लिए, छुड़ाने के लिए, पर बहुत सारे ऐसे बंधन हैं जिसमें बहुत से लोग फंसे हुए हैं। वे छुटकारा चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बी सेट फ्री। आज के इस दिन में मैं आपको बताना मांगता हूं, यीशु का लहू ही आपको और मुझको छुटकारा दे सकता है, आपको और मुझको बचा सकता है। बार बार इस बात को याद रखिए, बार बार इस गीत को याद रखिए, और जितनी भी आप परमेश्वर की महिमा करें, जितनी भी आप परमेश्वर की बड़ाई करें, वो कम होगी। आइए मिलकर एक बार फिर से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और इस गीत की इस कड़ी को एक बार फिर से गाएंगे, और उसके बाद दुआ में आगे चलेंगे। जब ना हो मैं जीता था, राहों में भटका था, तूने मुझे देखा। मेरा नाम लेकर तूने मुझको बुलाया, और एहसास मुझको दिया कि मैं पाप की राहों में चलता रहा, नाश की ओर बढ़ता रहा, पर मुझको बचाने वो सूली चढ़ा, और स्वर्ग में आने का मौका दिया। मुझको बचा लिया यीशु का लहू, मुझको बचा लिया यीशु का लहू, मुझको बचा लिया यीशु
मुझको आपने बचा लिया है, मैं बचाया गया हूं, मैं छुड़ाया गया हूं प्रभु। और मेरा ये विश्वास है प्रभु यीशु मसीह कि आपके लहू में ही होकर मेरे लिए छुटकारा है। इसलिए प्रभु आज के इस दिन में इस पूरी आराधना के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, इस वचन के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और यही चाहते हैं प्रत्येक के लिए प्रभु ये वचन आशीष और बरकत ठहरने वाला हो जाए। हाँ प्रभु जी, हमारी निगाहें बहुत सारी बातों पर जब लगी रहती है प्रभु, सबसे प्रमुख उस क्रूस पर लगने वाली हो जाए और उससे बहने वाले उस लहू पर जो आपने हमारे लिए बहाया है। हम सदैव इस बात को याद रखें और आपकी शुक्रगुजारी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करने वाले हो जाएं। सब बातों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए एक बार फिर से इस लहू के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और आज प्रभु एक बार फिर से इस लहू की जय को बोलते हैं। और खास तौर से प्रभु यीशु मसीह उन सब लोगों पर प्रभु यीशु मसीह जो इस वक्त कोविड-19 के इन्फेक्शन से प्रभु ग्रसित हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं आपके लहू की प्रभु सामर्थ उनके ऊपर वास करने वाली हो प्रभु, और उनको शिफा मिलने वाली हो जाए प्रभु। जब प्रभु वो आइसोलेशन में है, क्वारंटीन में है प्रभु यीशु मसीह, होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह। जब उनका टेस्ट इसके बाद हो प्रभु, वो पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह चंगे होने वाले हो जाए, टेस्ट नेगेटिव आने वाला हो जाए। और जब प्रभु यीशु मसीह ये इन्फेक्शन उनकी देह में है प्रभु, होने दीजिए कोई और तकलीफ प्रभु यीशु मसीह ना घेरने वाली हो प्रभु यीशु मसीह। जो भी बीमारी हो, बुखार हो प्रभु, वो दूर होने वाला हो जाए। अपने हाथ को बढ़ाकर प्रत्येक के लिए प्रभु यीशु मसीह ये दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपका फजल, आपका अनुग्रह इसी लम्हे उनके देहों में वास करे। बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह उन सब लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु यीशु मसीह अपने घरों में इस वक्त मौजूद है प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु उन पर भी आपका अनुग्रह हो। अगर किसी काम से प्रभु अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी के लिए प्रभु घर से निकलते हैं प्रभु, हम दुआ करना मांगते हैं आपका ये लहू उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह डेरा करने वाला हो प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु यीशु मसीह वो इस बीमारी में और इस बीमारी के समय में बचे रहने वाले हो प्रभु। सब बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए एक बार फिर से आपकी बड़ी शुक्रगुजारी, आपका बड़ा धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। एक साथ मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे, वो बोलेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में उत्साहित रहिए। आप बराबर हमारे साथ इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में जुड़े रहिए, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का फजल आपके ऊपर बना हुआ है और आने वाले दिनों में बना रहेगा। और दिस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। और जैसे आपके लिए ये ऑनलाइन वर्शिप सर्विस अगर एक आशीष है, तो आप इस आशीष को और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। एक बार फिर से आप सबकी शुक्रगुजार हैं, और खास तौर से उन जवानों के लिए, उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ यहाँ मौजूद होकर रिकॉर्डिंग के लिए मौजूद होते हैं, बड़ी तैयारी करते हैं म्यूजिक बनाने में, सिंगिंग को तैयार करने में और सब चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह उन सब के लिए भी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की बरकत उनके ऊपर बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।